हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। आज हम एक फिर से नई वीडियो के साथ आए हैं और धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं। क्रांतिकारी फैला देंगे पूरे यूट्यूब पर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि एक्टिव एंड पैसिव, आप लोग सोच रहे होंगे यार इसमें क्या क्रांतिकारी वाली बात है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैं क्रांतिकारी फैला दूंगा, पूरे यूट्यूब पर धमाल मचा दूंगा। ये ऐसा एक्टिव पैसिव वॉइस को मैं ऐसा एक वीडियो लेकर आया हूं, आज तक आपने पूरे YouTube पर कभी भी कहीं भी नहीं देखी होगी, ना तो आज तक कोई टीचर ऐसा आपको कभी पढ़ाया होगा, कहीं पर भी नहीं पढ़ाया होगा, ना पूरे YouTube पर देखे होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार क्या है इसमें, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक ऐसा मजेदार ट्रिक लाया हूं, धमाकेदार ट्रिक लाया हूं एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का, कि जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा ना तो सुना होगा। जैसा कि पूरे YouTube पे देखो, आप स्कूल कॉलेज या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, यही बताते होंगे अगर आपको टेंस आता है तभी एक्टिव से पैसिव में कर पाओगे, अगर टेंस नहीं आता तो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूं बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको टेंस आए या ना आए, टेंस सही सुना, क्या सुना, टेंस आए या ना आए, और मैं बिना टेंस के आज आपको एक्टिव से पैसिव बदलना सिखाऊंगा। अगर नहीं आएगा तब आप बताना मुझे। चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। अब देखो, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बी सुना होगा। बी का मतलब तो होना ही होता है, होना, मगर इसका भी फॉर्म होते हैं। जैसा कि आप जैसे जानते होंगे, जैसे मान लो गो है, गो का जैसे गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है कि नहीं होती दोस्तों। जैसे आप गो लिखते हो, गो कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। वेंट कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। गॉन कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। गोइंग कौन सी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है। और गोज कौन सा फॉर्म होता है, फिफ्थ फॉर्म होता है। जैसा कि इसको सब लोग जानते हो, उसी तरह हमारा बी का भी फॉर्म है। यहाँ पे हमारा बी का फॉर्म है, और ये बी का फॉर्म कहाँ पे यूज आएगा, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, जो एक मजेदार ट्रिक है, मैजिक है इस ट्रिक में, जादू है इस ट्रिक में। ऐसा आपने देखा नहीं होगा। आप एक बार ध्यान से देखो तो मेरे भाई, ध्यान से देखो, अगर ना आए तब बताना। अब देखिए, अब जैसे देखिए बी का हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म या पांचवी फॉर्म कह सकते हो, जिसको फर्स्ट फॉर्म प्लूरल बोलते हैं और पांचवी फॉर्म को सिंगुलर बोलते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या पांचवी फॉर्म आ जाए, तब हम सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा का क्या है, बी का जो सेकंड फॉर्म वाज या वर होता है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो पैसिव वॉइस में हम क्या लगाते हैं, वाज या वर लगाते हैं। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हमारा एक्टिव वॉइस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तो पैसिव वॉइस में हम क्या लगाते हैं, उसमें बीइंग लगाते हैं। अब आपको ये इधर अब ये सोच रहे होंगे ये क्या चीज लिखा है, तो अब देखिए जो बी होता है इसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। बेस फॉर्म किसी का जो आधार होता है, तो अब इसका ये बेस फॉर्म का यूज हम कहां पर करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे आपको कैन आ जाए, कुड आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, सेल आ जाए, शुड आ जाए, विल आ जाए, वुड आ जाए, जितने भी 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, इन सभी के साथ पैसिव वॉइस में हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। अभी मैं आगे बताऊंगा बी लगाते क्यों हैं, इसके बाद ये हमारा तैयार हुआ। फिर इसके बाद ये हमारा वी का फॉर्म लगाने के बाद फिर हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे। बाई के बाद जो भी हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब देखो, देखते हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, एक सेंटेंस मैंने लिखा हूं, यहाँ पे लिखा है ही प्ले द क्रिकेट।
अब मान लो मैंने वादा किया था कि आपको टेंस आए या ना इससे कोई मतलब नहीं है, हम आपको टेंस बताएंगे भी नहीं किस टेंस का। आप टेंस हमसे पूछो नहीं यार, मत पूछो कौन सा टेंस है, संदीप ऐसा मत करो, टेंस मत पूछो कौन सा टेंस है, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। बिना टेंस के आज मैं आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना मैं सिखाऊंगा, केवल आपको ये क्रांतिकारी जादुई ट्रिक के द्वारा। ये जादुई ट्रिक जान जाओ बस। बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर मिल जाएंगे आपको दोस्तों, बहुत सारे टीचर कहेंगे कि 1 सेकंड में पैसिव वॉइस में बदलना सीखो, एक्टिव से पैसिव वॉइस में। मैं तो कह रहा हूं सेकंड क्या, देखते ही जान जाओगे, जैसे देखा वैसे जान जाओगे क्या है। कोई भी ईयर हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एनडीए, एयरफोर्स, 10th, 11th, 12th, कोई भी स्ट्रीम से हो या आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी बोर्ड से, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, कोई भी बोर्ड से हो, ये 100% ट्रिक काम करती है। अगर आप सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हो तो वहां पे देखो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर ये ट्रिक पता है तुरंत आप क्वेश्चन देखोगे और ट्रिक माइंड में रहेगा, तुरंत उसका आंसर दे दोगे। अब देखो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है ही प्लेज द क्रिकेट, अब आपको तो इतना तो पता ही होगा ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की 5वीं फॉर्म। अब देखो वर्ब की 5वीं फॉर्म कहो चाहे सिंगुलर फॉर्म कहो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जो लगा होता है उसको सिंगुलर फॉर्म कहो या तो वर्ब की 5वीं फॉर्म कहो। अब इसके बाद देखो वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है। इतना तो पता ही है आपको, अगर इतना नहीं पता तो फिर इसको बताइए, मैं पूरा वीडियो बनाऊं। अब देखो अब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब यहीं से अब हमारा ट्रिक काम करेगा। अब मैं अपने ट्रिक पर आता हूं। ट्रिक में आने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों को सपोर्ट करिए। इसी तरह से हम आपके साथ नई नई वीडियो इंग्लिश में लाते रहें ताकि आपको अंग्रेजी एकदम आसान लगने लगे। लोग अंग्रेजी बहुत ग्रामर में बहुत वीक होते हैं, मगर सब नहीं वीक होते, रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए बहुत वीक होते हैं। तो अब देखो, अब जैसा कि आपको पता होगा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। सबको पता है जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में सब्जेक्ट बना देते। सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, द क्रिकेट। क्या हो जाएगा दोस्तों, द क्रिकेट हो जाएगा। अब देखो यहीं से हमारा ट्रिक काम करेगा। अब देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की, हमने कहा अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली या 5वीं फॉर्म आ जाए तो आप इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर लगाएंगे। इतना आया समझ में। तो अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कैसा सब्जेक्ट दिया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है, पता है सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट साथ बताओ, आप इज लगाओगे, एम लगाओगे कि आर लगाओगे। देख लो चाचा आर बता रहा है, मार खाओगे पगला, आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या लगेगा आपका, यहाँ पे इज लगेगा। तो ये हमारा काम यहाँ एक स्टेप पे हम आ गए। हुआ इतना आया समझ में भाई साहब। अब देखो इधर बिरजू भैया समझ रहे हो कि नहीं। अब इसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आपको पता होगा पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब देखो यही मेन वर्ब है, जो सब्जेक्ट वर्ब प्ले लिखा है ये आपका मेन वर्ब है। अब प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, प्लेड होता है। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। अब इसके बाद देखो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड लिख लिया, फिर हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन बाई का यूज करने के बाद जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। दोस्तों मैंने देखो पूछा तो नहीं है किस टेंस का है, बिल्कुल नहीं पूछा। आप इसी तरह किसी भी टेंस का हो, मैं एक एक टेंस का एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद सेंटेंस का मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। और इसी तरह से अगर मेरी इस वीडियो में मिल पा रहे ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरा जो सेकंड वीडियो बनेगी आपको मैं एक बार में सिखा दूंगा जो आपको हमेशा हमेशा के लिए
काम आएगा ये। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वर्ब फॉर्म नहीं आ रही है तो उसको कमेंट में आप लिखिए, मैं वर्ब फॉर्म पहचानने की एक नई वीडियो बना दूंगा, जिससे कि यानी वर्ब की फर्स्ट से वर्ब सेकंड कैसे बनता है, थर्ड कैसे बनता है, फोर्थ कैसे बनता है। अब वर्ब सेकंड और थर्ड सेम होते हैं, इनमें दोनों में अंतर क्या है, मैं बहुत विस्तार पूर्वक से आपको मैं एक वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। आप भारत के किसी भी कोने से हो, आप इस चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों। अब देखिए, अब मैं दूसरा क्वेश्चन एक बताता हूं। मैंने देखो टेंशन नहीं पूछा, मैं अब एक यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। अब जैसे मैंने कहा एक्टिव वॉइस, हमने कहा ही इज प्लेइंग द क्रिकेट, ही इज प्लेइंग द क्रिकेट, हमारा ये क्वेश्चन हुआ दोस्तों क्वेश्चन। अब चलते हैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाद ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिए मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हमने अब फोर्थ फॉर्म कैसे पहचाने हमने, क्योंकि आईएनजी फॉर्म को हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ। इतना आया नहीं समझ में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें ट्रिक कैसे काम करती है, बहुत मजा आएगा, पढ़िए देखिए, मजा ना आए तब बताना। अब देखिए जैसा कि हम बता रहे हैं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में, क्या उसको हम बना देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे। द क्रिकेट किया हमने, इतना तो आया होगा समझ में। अब देखिए अगर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब को हम उसी तरह रहने देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हेल्पिंग वर्ब इज है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हेल्पिंग वर्ब आर हो जाता। अब यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। हमको जो पहले से है उसको उसी तरह रहने देना। अगर यहाँ जैसे आई होता तो आई एम, कुल मिला के हमको सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रख देना है। अब हमारा ट्रिक यहाँ से, अब हमने कहा कि यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए, क्योंकि हमको इसी का रूप देना है, रूप इसी का देना है यहाँ पे भैया ये है। अब कहते हैं ईश्वर एक होता है, रूप अनेक होते हैं। तो अब यहाँ जैसे ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, हमको इसी का रूप यहाँ पे देना है, सेम इसी का रूप। तो हमने देखो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है। तो देखो हमने बीइंग लगा दिया। अब देखिए एक्टिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पैसिव वॉइस देखिए एक्टिव, वो सॉरी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ तक तो ये भी आपका एक्टिव वॉइस हुआ, यहाँ तक ये एक्टिव वॉइस हुआ। अब इसके बाद पैसिव वॉइस बनेगा। अब ये काम किया, यहाँ पे देखिए बीइंग लगा दिया हमने। अब इसके बाद क्या है आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता भैया, प्लेड होता है। अब प्लेड के बाद हम क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। हमने कहा जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव में हम उसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। आया समझ में दोस्तों आपको। और मैं आज अपनी वीडियो यहीं तक बता रहा हूं, अपनी वीडियो यहीं से आज स्टार्ट कर रहा हूं। और इसके बाद जो आगे टेंथ में जो भी हमारा जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, उसको आप कमेंट में बताइएगा क्या होगा। जैसा कि एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है, हमने दिया आई रोट अ लेटर, ये आपके लिए है। और मैं अपनी वीडियो यहीं से खत्म करता हूं। और कैसा लगा ये हमारा ट्रिक आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसका जो अगला पार्ट है मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। और मैं सभी सेंटेंस का पूरा पैसिव वॉइस, हमारा पार्ट फर्स्ट था, फर्स्ट पार्ट में मैंने केवल सिखाया हूं। अभी सेकंड पार्ट में मैं आपको वन स्लॉट में नहीं खत्म करूंगा, क्योंकि मुझको आपको सिखाना है,
आपको सिखाना है, आपको सीखना है। यहाँ पे आप रटने नहीं आए हो कि टेंस पूरा रट के छोड़ दो। टेंस में एक बार सीख जाओ, हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए। थैंक यू।